गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पुराना वीडियो बना चुका हूँ रिलेशन 2.1 और 2.2 का इंट्रो ही बनाया हुआ हूँ। 2.1 के बारे में जितने भी चीज़ें थी रिलेशन के बारे में वो सब बताया जा चुका है। आज आपको पढ़ाया जाएगा फंक्शन। 2.3 पढ़ना है आपको। फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको रिलेशन पढ़ना होगा। रिलेशन में क्या क्या पढ़ाया गया था? रिलेशन में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और पाई मैपिंग सिखाया गया था। फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज जानना होगा। तो कोडोमेन और डोमेन होता क्या है ये समझिए आप। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? 1 और मेनी वन होते हैं। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, 1 और मेनी वन। 1 का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है। 1 यदि है तो ऐसा बनेगा। इसे हम x कहते हैं, इसे हम y कहते हैं। यहाँ f लिखा होगा। कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं a b c 1 2 3 या यदि ऐसा रिलेट किया है डोमेन में कोडोमेन से, यदि कुछ ऐसा रिलेट किया है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम 1 फंक्शन कहते हैं। और यदि इस प्रकार का फंक्शन हो हमेशा इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे। इस तरह a b c 1 2 3 4 अगर ऐसा, यदि ऐसा फिगर है, यदि इस तरह फिगर बनता है इसे हम मेनी वन कहते हैं। मतलब इस इमेज के दो एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज है, इस इमेज के दो एलिमेंट हैं। यही दो प्रकार के फिगर है, तभी वो फंक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये तो 1 का फिगर हुआ, ये मेनी वन का फिगर हुआ। यदि प्रत्येक एलिमेंट ने एक इमेज बनाया है उसे 1 और एक इमेज में दो एलिमेंट टच किया है उसे क्या कहेंगे? मेनी वन कहेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन का डेफिनेशन समझिए क्या है। ये तो 1 और मेनी वन की बात है। सबसे पहले टॉपिक में पढ़ना है फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। फंक्शन का डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट हैज 1 मिरर इमेज। देखिए डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट हैज 1 मिरर इमेज। प्रत्येक अवयव का एक छायाचित्र है, तब उसे हम फंक्शन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन। अब फंक्शन की पहचान जरूरी है। पहचान ये है कि जो ये बॉक्स बनता है, मैंने रिलेशन में बताया हुआ है, ये बॉक्स है, इसे हम x कहेंगे, इसे हम y कहेंगे। इसे हम x, इसे हम y। इस बॉक्स को हम एलिमेंट बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स को एलिमेंट बॉक्स कहेंगे या इस बॉक्स को हम डोमेन कहेंगे। तो जो ये बॉक्स है आपका, इसे हम इमेज बॉक्स कहेंगे। इमेज बॉक्स कहेंगे या डोमेन का साथी मतलब कोडोमेन कहेंगे, या इसी बॉक्स को हम रेंज कहते हैं। फंक्शन समझना है तो आपको ये दोनों बॉक्स को अच्छे से जानकारी होनी होगी। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस बॉक्स को एलिमेंट बॉक्स या डोमेन कहेंगे, इस बॉक्स को हम इमेज बॉक्स या कोडोमेन
करके नोट भी करते रहिएगा। कैसे किया जाएगा देखिए, पहचान देखिए, क्या आपका यदि ऐसा है ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 ए ने 1 से रिलेट किया, बी ने 2 से रिलेट किया, सी ने 3 से रिलेट किया। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए था। इससे हम एलिमेंट लिखेंगे, मतलब ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है। लेकिन जो डी एलिमेंट है इसका कोई इमेज नहीं है। डोमेन का जो डी एलिमेंट है इसका कोई इमेज नहीं है। यदि डी का कोई इमेज नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। कुल मिला के एलिमेंट के सारे इमेज होने चाहिए। यदि सारे एलिमेंट के इमेज है तब वो फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। मतलब ये फंक्शन नहीं है। और कौन सा फंक्शन नहीं होता है? हाँ, इधर एक इमेज बच सकते हैं, इधर इमेज बच सकता है। मतलब कुल मिला के यही है, घर के सारे सदस्यों के चित्र बनने चाहिए। इस व्यक्ति का चित्र नहीं बन रहा है, ये व्यक्ति नहीं है, कुछ और श्रेणी में आ जाते हैं वो लोग। घर में इमेज कई हो सकते हैं, इमेज मतलब शीशे, शीशे कई हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति उतने होंगे जिनके इमेज बनते होंगे। इमेज बन रहे हैं तभी वो घर है, नहीं तो नहीं है। उसी इसी प्रकार ये इमेज नहीं बन रहा है तो फंक्शन नहीं है। यहाँ इमेज मतलब मिरर इमेज, मिरर हो सकते हैं। एक घर में जितने व्यक्ति हैं उससे ज्यादा मिरर रखा हुआ होता है, वो घर कहलाता है। इधर नहीं बचने चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इधर कुछ नहीं बचने चाहिए, इधर बच भी सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और फंक्शन की पहचान करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। मेरे इंपॉर्टेंट बात ये है, ए बी सी 1 2 3 4 अगर ऐसा हो अब देखिए, व्यक्ति हैं दो, लेकिन इस व्यक्ति के दो इमेज बन रहे हैं। इस व्यक्ति के दो इमेज, बी का 1 भी बन रहा है, बी का 2 भी बन रहा है। मतलब यदि आप शीशे में मुंह देखें, एक एक चित्र बनना चाहिए, दो बनना नहीं चाहिए। यदि दो बन रहा है तो वो व्यक्ति नहीं कहलाता है, और अच्छी बात नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति का दो इमेज बन रहा हो तो व्यक्ति नहीं कहलाता है, तो उस घर को घर भी नहीं कहलाएगा। डिफिनेशन के हिसाब से एक एलिमेंट का एक इमेज, लेकिन इस एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है। यदि इस एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है डिफिनेशन फॉलो नहीं हुआ। यदि डिफिनेशन फॉलो नहीं हुआ, ये फंक्शन भी नहीं कहलाएगा। यही समझना है आपको। यदि इस तरह फिगर बना तो भी फंक्शन नहीं है, यदि इस तरह फिगर बना तो भी फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो फंक्शन कौन कौन से हैं? वही जो मैंने भी बताया था। देखिए क्या बताया था, ध्यान देकर नोट कर लीजिएगा कौन कौन से फंक्शन नहीं, दो प्रकार के ऐसे हैं जो फंक्शन नहीं। चलिए अब देखिए, ये फंक्शन है, इसे x इसे y। क्या करना है? a b c 1 2 3 या 4 ले लो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज है। हमारा मतलब यहाँ से इसके
एग्जिस्ट करने चाहिए। यदि सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तब फंक्शन है। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन एग्जिस्ट करने चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। यदि एक इमेज है तब वो तो फंक्शन है, नहीं तो नहीं। इधर एलिमेंट नहीं बचने चाहिए, इधर बच सकते हैं, मतलब ये फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है, अभी बताया था। यदि इस तरह फिगर बनता है, इस फंक्शन को फंक्शन तो कहेंगे, कौन सा फंक्शन कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। फिर एक और आता है, ये फंक्शन है एक्स वाई। अगर रिलेशन होता, यहाँ आर भी देते, ध्यान दीजिएगा, अगर रिलेशन होता यहाँ आर भी देते, क्योंकि फंक्शन है तो एफ लिख रहे हैं आप, एक्स टू वाई ए बी सी। तो देखिए 1 2 3, अब देखिए नहीं कुछ ऐसा। इस तरह फिगर बनाए थे, तो डिफिनेशन वही है, मतलब इस एलिमेंट का एक इमेज, इस एलिमेंट का भी एक इमेज, मतलब ए और बी दोनों जुड़े भाई हैं। यदि शकल पूरा देखा जाए, दोनों की शकल पूरा सेम बन रहा है, तो इस प्रकार के फंक्शन को भी हम फंक्शन कहते हैं। मतलब ये है एक इमेज के दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक इमेज के दो एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। ये इमेज समझना है, एक इमेज का दो एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। मतलब इस तरह मुंह खुल सकता है, डोमेन की तरफ मुंह खुल सकता है, लेकिन रेंज की तरफ मुंह नहीं खुल सकता। ये खुल सकता है, ये नहीं खुल सकता। अभी हमने पीछे जस्ट बनाया, अगर ऐसा है तो फंक्शन है, अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस इमेज के दो एलिमेंट, और इसका मतलब हुआ एक एलिमेंट के दो इमेज। डिफरेंशियल फॉलो नहीं हो रहा है, फॉलो कराना है इस यही दो है जो फॉलो करते और नहीं करते। इसे हम वन वन कहते हैं, क्योंकि ये एक इमेज के दो एलिमेंट हो रहे हैं। इस प्रकार के फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। यही फंक्शन में पढ़ना था, वन वन और मेनी वन फंक्शन पढ़ना, जो कि इसके एक इमेज बन रहा है, इसके एक इमेज के दो एलिमेंट। यही डिफरेंस है जो आपको समझना है। तो नॉर्मली फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की पहचान कैसे करना है और फंक्शन का डिफिनेशन कैसा है, ये देखने में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं फंक्शन जो दिया गया है, फंक्शन जो कि थोड़ा सा टॉपिक बालाजी और आरएस अनुवाद का थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है। तो अभी जो मैंने बताया था आपको, फंक्शन कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? वन वन और मेनी वन। जो वन वन है उसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो लेट करते हैं x1 x2 b एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और क्या लेते हैं f x1 बराबर f x2। ध्यान समझिएगा, ये फार्मूला f x1 बराबर f x2 वन वन प्रूफ करने का ये फार्मूला है। f x1 बराबर f x2
सॉल्व करो तो क्या आ जाए, x1 बराबर क्या आना चाहिए, x2। यदि x1 बराबर x2 आया तब के लिए 1 1 है, अगर और कुछ आया ये फंक्शन 1 1 नहीं कहलाता है। ऐसे से यहाँ लेट x1 x2 दिया है ऑलरेडी कांस्टेंट, f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x2) पुट करेंगे यही, और सॉल्व करने पर यदि x1 बराबर प्लस माइनस x2 आया, ये फंक्शन मेरी वन फंक्शन कहलाता है। यदि ऐसा आया तो 1 1 फंक्शन कहलाता है, यदि इस तरह आया तो क्या कहलाता है, मेरी वन फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन था fx, दिया है x स्क्वायर, एक फंक्शन है fx बराबर x स्क्वायर, इसको ये चेक करना है कि 1 1 है कि मेरी वन है। हमें दिए गए फंक्शन को ये चेक करना है कि 1 1 है कि मेरी वन है। सिंपल सा रहेगा, सबसे पहले करेंगे लेट x1 x2 bn आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2)। इसका तो ध्यान देखिएगा, ये f(x) है, तो f(x) जब आपने पढ़ा x, x समान क्या है, x1। जहां जहां x है वहां x1 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा। तो x यहाँ है, लिखूंगा x1 स्क्वायर, फिर f(x), ये भी x है और x की वैल्यू क्या है, x2 है, मतलब जहां x होगा वहां क्या रखूंगा, x2। मैं यहाँ क्या रखूंगा, x2 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। दोबारा सुनो, ये फॉर्मूला था f(x1) बराबर f(x2)। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ा जाएगा f(x), x मान क्या है, x1। फंक्शन में जहां x है वहां रखूंगा x1, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। वैसे f(x2) मतलब हुआ x मान क्या है, x2 है, जहां x है वहां क्या रखूंगा, x2, यहाँ x2 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। क्लास 8 की प्रॉपर्टी क्या थी, जब स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट लग जाता है, x1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आ गया, x2 का स्क्वायर। क्लास 9 में हमने सीखा था स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर रूट को जब काटा तो क्या आया, x1 बराबर प्लस माइनस, जब आपने सॉल्व किया तो क्या है, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया। मतलब जो फंक्शन गिवन था ये 1 1 ना होकर क्या है, मेनी वन। तो लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन। गिवन फंक्शन लिख दीजिएगा, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन फंक्शन। इसी प्रकार के दिए गए फंक्शन को हम 1 1 और मेनी वन के फंक्शन को पहचान कर सकते हैं कि है क्या। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, अगर फंक्शन दिया हो, अगर फंक्शन दिया हो x माइनस 1, ये पहचान करना है ये फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है। देखिए वही लेट x1 x2 की है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हम क्या जानते हैं, f(x1) बराबर f(x2), पढ़ते कैसे हैं, f(x), x मान है x1, जहां जहां x है वहां x1 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जहां x है वहां x1 माइनस 1, फिर f(x2) मतलब f(x)
-1, फिर -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 कट के जाएगा, x1 बराबर है x2 -1 -1 इधर क्या हो गया, +1, -1 से +1 कट जाएगा, आया आपका x1 बराबर, चेक करो जो मैंने भी फंक्शन पढ़ाया था 1 1 और मेरी 1 का, जब आपने दिए गए फंक्शन को सॉल्व किया तो क्या आ गया, x1 बराबर x2 आया। और यदि x1 बराबर x2 आया है ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, लेकिन इट इज गिवन फंक्शन इज 1 1 नॉट मेरी 1। इस प्रकार दिए गए फंक्शन की हम पहचान कर सकते हैं कि 1 1 है कि मेरी 1 है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में डोमेन है, रेंज है, बहुत कुछ है। पहला टॉपिक आपका यही है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए डोमेन और रेंज का रहेगा, जो कि एनसीईआरटी और बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। कंपटीशन में भी आते हैं डोमेन और रेंज निकालना, तो 3 प्रकार के मेथड है, इसमें समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसको लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।